Good morning students. Today we will discuss about religions in India यानी भारत में धर्म। मैम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बिल्कुल, अगर हमें अपने देश और संस्कृति को बचाना है तो सबसे पहले हमें अपने धर्म को बचाना होगा। कई लोग तो ऐसे हैं जो लालच के लिए अपना धर्म भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल मैम, कुछ लोग तो अपने ही धर्म में कमियां निकालना चालू कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि धर्म पर चलना कांटों के रास्ते पर चलने के समान है। क्या तुमने वीर हकीकत राय के बारे में सुना है? मैम, कौन वीर हकीकत राय? चलिए आपको रूबरू कराते हैं वीर हकीकत राय से। It is the story of the martyr of 14 years. Shaheed Hakikat Rai was given two options after he responded to the derogatory remarks by his notorious classmates on his goddess. Either convert to Mughals religion or accept death. What happened next? धर्म की राह में मर जाते हैं मरने वाले, धर्म की राह में मर जाते हैं मरने वाले, मर के जी उठते हैं जी जा से गुजरने वाले। बेटा, सबसे बड़ा ही दुनिया में होता अपना धर्म है। अपने हिंदू धर्म के आगे किसी धर्म का नहीं मर्म है। मुझ पर माँ कितनी ही तकलीफें आएंगी, यह मेरा वादा है आपसे, अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। था उस वक्त मुगल शासकों का तख्ते हिंद पर राज, कोई भी हिंदू करता था जो शोर, दबा दी जाती थी उसकी आवाज। बेटा हकीकत, तुम इतिहास और संस्कृत को बहुत अच्छी तरह जानते हो, पर हर तरफ क्या कहूँ उर्दू और फारसी का ही बोलबाला है। हिंदुस्तान में हिंदी और हिंदू मानो मेहमान से ही हो गए हैं। मेरी माँ कहती है पिताजी, हिंदू धर्म तो हर धर्म की जड़ है। हाँ हकीकत, पर मुगल हुकूमत ने एक घोषणा की है कि सरकारी नौकरी और कामकाज उन्हें ही मिलेगी जिन्हें उर्दू और फारसी आती हो। फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा अब उर्दू और फारसी सीखेगा? हाँ बेशक, मैं हकीकत को काजी के पास उर्दू और फारसी सिखाने के लिए भेजूंगा। हरगिज नहीं, हम हिंदू हैं, हम उर्दू और फारसी क्यों सीखें? माँ, आपने ही तो मुझे सिखाया है, अपनी भाषाओं का ज्ञान हमें समृद्ध बनाता है। मैं जरूर उर्दू और फारसी सीखने। बेटा, तो कल हम मदरसा चलेंगे। मदरसे का सीन जब हकीकत राय को दाखिल किया जाता है मदरसे में उर्दू और फारसी तालीम के लिए। लड़ रहे थे सब तो मैंने पूछ लिया कि बात क्या है। भीड़ ने पलट कर कहा, बता तेरी जात क्या है। चुपचाप रियाज करो, मैं अभी आया। तुम्हारे हिंदू देवी देवताओं के पास 10 हाथ पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हिंदू धर्म में इतने देवी देवता हैं, हे अल्लाह। और दुर्गा को देखो, दुर्गा को। कोई शेर पर तो कोई चूहे पर, देखो ऐसे ऐसे। सुनो, अगर हिंदू धर्म के बारे में या माँ दुर्गा के बारे में कुछ कहा तो देख लेना। क्यों कहेंगे तो क्या करोगे? अगर तुम्हारे धर्म में फातिमा बीबी को कोई कुछ कहे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? सरदार, अगर हमारे धर्म के बारे में कुछ बोला तो। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? काजी साहब, ये मेरे हिंदू धर्म के बारे में गलत कह रहे थे। काजी साहब, इसने हमारे इस्लाम धर्म के बारे में गलत कहा। लाहौल बिला कुव्वत, इस्लाम धर्म की तालीम लेने आए हो और इस्लाम धर्म को ही कोस रहे हो। तुम्हें इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा हकीकत। उस वक्त के समाज के रहनुमाओं ने इस छोटे से झगड़े को इतना संजीदा बना दिया और इस बेबात हुए झगड़े को अदालत की दहलीज तक पहुंचा दिया। कार्यवाही शुरू की जाए। बड़ा अटपटा सा मुकदमा है हुजूर, काजी को पेश किया जाए, वो इस मुकदमे के बारे में बताएगा। सलाम अता करता हूँ हुजूर। इस बालक ने मदरसे में मुस्लिम बच्चों से झगड़ा किया और इस्लाम धर्म को बुरा भला कहा। हाँ बोलो बच्चे, क्या ये सही कह रहे हैं? नहीं, इन बच्चों ने मेरे हिंदू धर्म और माँ दुर्गा के बारे में गलत कहा है। आप ही बताइए, क्या अपने धर्म की रक्षा करना गलत है? अगर यह गलत है तो यह गलती मैंने की है। बच्चा इस्लाम धर्म का भक्षक है हुजूर। इस बच्चे हकीकत को सबक सिखाना ही होगा। मुझे तो लगता है यह बच्चों की नादान हरकत है।
नादान नहीं हुजूर, यह सोची समझी साजिश है। इस बच्चे को आप हम मौलवियों के हवाले कीजिए, हम ही इसका फैसला करेंगे। 14 साल का बच्चा हकीकत जंजीरों में जकड़ा गया। अदालतों ने बच्चों की नादानगी इसको कहा, पर मौलवी समाज भी अपनी खुदगर्जी पर अड़ा रहा। हकीकत दो ही रास्ते हैं बस पास तेरे, या तो इस्लाम कबूल कर या मरना है तुझे। बड़े सयाने सब कह रहे थे कर ले इस्लाम धर्म कबूल, पर हकीकत ने चेहरा उठाया, देखा काजी की तरफ। है क्या तुझे इस्लाम कबूल? कर ले इस्लाम धर्म कबूल, नहीं तो नादान मारा जाएगा, नहीं तो नादान मारा जाएगा। नम आँखों से एक बार माँ को देखा, नम आँखों से एक बार माँ को देखा। एक हाथ से पहुँचता था माँ के आंसू, दूजे हाथ से पहुँचता था अपने आंसू। बेटा कर ले इस्लाम धर्म कबूल। बेटा जिंदगी है तो सब कुछ है, तो किसी और धर्म में भी रहकर हमारा ही बेटर है। एक बार और सोच ले, क्या है तुझे इस्लाम धर्म कबूल, नहीं तो मारा जाएगा। कर ले इस्लाम धर्म कबूल। इतने में गर्जा हकीकत। सुन काजी, तुम कहते हो मैं कर लूं इस्लाम कबूल, हकीकत को तो बस राम का नाम है कबूल। राम के वक्त कभी नहीं बनते हैं गुलाम रसूल। सुनो, धर्म जिस जीने से खो जाए वो जीना है फिजूल, धर्म जिस मरने से जी जाए वो मरना है मंजूर, वो मरना है मंजूर, वो मरना है मंजूर। जल्लाद को बुलाया जाए, कर दो सर इसका कलम। फिर क्या, जल्लाद को बुलाया गया। तलवार जो उठी तो लगी गर्दन से, अगले ही पल वो सर हुआ जुदा तन से। एक धुन सी उठ रही थी उस गर्दन से, क्या हुआ जो मिट गए हम वतन के वास्ते, क्या हुआ जो मिट गए हम वतन के वास्ते। देखो वीर हकीकत कुर्बान हुआ अपने धर्म के वास्ते। तिथि पंचमी दिन बसंत था इस शहादत के लिए, तिथि पंचमी दिन बसंत था इस शहादत के लिए। आओ सारे मिल खड़े हों इस धर्म की इबादत के लिए, इस धर्म की इबादत के लिए।